क्लास 10th। यहाँ हम वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बच्चों ने गलत किया था, इसलिए मैं इसे दोबारा समझा रही हूँ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए हैं, यानी आपको ऑप्शंस में दशमलव प्रसार दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करो कि यह संख्या परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि संख्या परिमेय है या नहीं। किसको देखकर? दशमलव प्रसार को देखकर। यानी सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, फिर दशमलव प्रसार को देखते हुए आप बताएंगे कि वो परिमेय है या नहीं है। फिर परिमेय संख्या को देखते हुए आपको ये बताना है कि वो अगर P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें इसमें पहला पार्ट है। इसमें आपको संख्या गिवन है 43.123456789। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, हमें पहले दशमलव के प्रसार को समझना है। देखिए आगे कोई डैश डैश नहीं लगा हुआ है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है? शांत दशमलव है, यानी कि डिवाइड कहीं ना कहीं संख्याएं स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। और जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड टारगेट हमारा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, हमें पता चल गया कि अतः यह परिमेय संख्या है। अब शांत दशमलव के लिए Q के अभाज्य गुणनखंड, हमने अभी इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर शांत दशमलव है परिमेय संख्या का तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे। ठीक है, अब सेकंड इसका पार्ट लेते हैं। 0.1201200120000120000 और साथ में डैश डैश लगा हुआ है। यानी कि अगर डैश डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो हमें पता चल गया, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है। ठीक है, तो दशमलव का प्रकार कैसा? अशांत। अब ये अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है? आवर्ती वाले में संख्याएं रिपीट होती हैं क्रम से। जैसे 120 है तो ये 120 आ रहा है, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये संख्याएं प्रॉपरली रिपीट नहीं हो रही हैं, किसी भी क्रम से नहीं हो रही हैं, कुछ भी आ रही हैं। 1200 आ गया, फिर 3 0 आ गई, फिर 4 0 आ गई, रिपीटेशन नहीं है ये। तो इसीलिए किस प्रकार का दशमलव है? अशांत अनावर्ती। और जिसका दशमलव का प्रकार अशांत अनावर्ती होता है वो संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाली कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है आपका 43.1234567 यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले सभी डिजिट्स पर ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है ये सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी एक बार आएंगे ये सारे, फिर दोबारा से यही क्रम में आएंगे, फिर इसी तरीके से रिपीट होते जाएंगे। यहाँ भी हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो उसके आगे डैश डैश लगता चला जाएगा, यानी फिनिश नहीं होगा। यानी ये दशमलव का प्रसार कैसा है? अशांत। और कैसा है? आवर्ती। आवर्ती इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याएं रिपीट हो रही हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं एक निश्चित क्रम में, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए हमारी संख्या कैसी होती है? परिमेय। परंतु Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं होते हैं। अगर शांत होती है तो ही इसके गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होते हैं। ओके।